हर साल ईद पर आपकी बड़ी कुर्बानी है और पार्टी हर साल मैं देखता था कि खिदमत खलीक फाउंडेशन और एमकेएम आपके लिए बड़ा कुछ करती थी क्योंकि आपकी कुर्बानी है आपके खानदान की। एक शर्त आप भरी उस शख्स ने और कहा मियाँ क्या बात कर रहे हो, ना वो आप लीडर हैं ना वो एमकेएम है। मियाँ क्या मकसद है आपका? कह रहे भाई लीडर तो वही था कि जिसकी छतरी के लिए सब एक होते थे। अब तो सारे जो हैं वो 55 तबके वाले करोड़पति बन रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं अपना, हमें कौन पूछते। आज का जो मैं ब्लॉग है इसी हवाले से है कि बानी एमकेएम के दौर में जो पार्टी के वो लोग की जिनकी कुर्बानियाँ हैं, जो शहीद हुए या जिनकी कुर्बानियाँ हैं या जो असीर हैं, उनके लिए एक पार्टी क्या करती थी और इसकी मौजूदा जो एमकेएम है वो क्या कर रही है। उम्मीद है आपको ये मेरा ब्लॉग भी पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ फार्म साहब भी आपसे मुखातिब है और आज मैंने अपने प्रोड्यूसर खालिद सिद्दीकी के साथ मिलकर मशावरत की और मैंने कहा कोई नई चीज़ें मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। तो एक सोशल मीडिया पे चीज़ जो है वो गश्त कर रही है। मैं अपना मोबाइल अभी देख रहा था और उसमें मुख्तलिफ जो हैं तस्वीर आप देख रहे हैं कि तमाम ये एमकेएम के रहनुमाओं की तस्वीर हैं और इस पे जो है तस्वीर में जो है जिस पर ये लिखा गया है इसमें कि इसमें जो इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मिडिल क्लास की एमकेएम के 35 अरबपति खानदान, मिडिल क्लास एमकेएम के 35 अरबपति खानदान, उसमें मुख्तलिफ लीडरों का जो है वो हवाला दिया गया है और कहा गया है इसमें कुछ लीडरों को तो मैं भी जानता हूँ कि वो बिल्कुल बचा है कि वो इस वक्त जो है वो अगर कारोबार की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, उनके अच्छे खासे कारोबार हैं। मैं किस किस की बात करूँ किसकी ना करूँ। अगर मैं मौजूदा आमिर खान की बात करता हूँ तो आमिर खान भी एक जो है वो गोश्त के कारोबार से मुंसलिक हैं और मशरक़ वस्ती में उनका बहुत बड़ा सेटअप है और जो है वो जो सप्लाई करते हैं जिसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ममालिक में। बाबर गौरी की बात करूँ तो बाबर गौरी ने अपने दौर में कई सहाफ़ियों को नवाजा, कई को फ्लैट दिए, गिफ्ट कर दिए, हदिये दिए। आज बाबर गौरी भी जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। तकरीबन तमाम रहनुमा जो कि जो है वो मेरे सामने हैं कि जो कहाँ से बैठे थे और आज वो डिफेंस में, डिफेंस तो खैर दूर की बात है, अब डिफेंस और क्लिफ्टन की बात नहीं रही। अब डिफेंस क्लिफ्टन से आगे दुबई की बातें हो रही हैं, यूरोपीय ममालिक की बात हो रही है, वहाँ के असासे की बात हो रही है कि वहाँ उन्होंने क्या क्या असासे बनाए, कहाँ से कहाँ। लेकिन आम कारकुन देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि मेरी कारकुन की बात से मैंने शुरू किया था कि एक एमकेएम का कारकुन जिसकी कुर्बानियाँ थी, जिसके खानदान ने कुर्बानियाँ थी, इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हुई, मैं नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा भाई मैंने सुना था कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो एमपीए हैं वो आते थे, आपके घरों पे आते थे। रमज़ान चूँकि शुरू होता है तो रमज़ान के बाद से जो है ना, जो मदरसा तबके के सफ़ेदपोश लोग होते हैं उनके ज़हन में एक ईद का दिन खाका उभरना शुरू हो जाता है और उन्हें पता होता है कि ईद के दिन बेटी को चूड़ियाँ भी पहनानी है, बेटे के लिए कपड़े भी लेने हैं। खुद अच्छे कपड़े पहने ना पहने लेकिन बच्चों के लिए कपड़े भी लेने हैं। तो ये चीज़ें बंदे को रमज़ान का बाबरकत महीना है जहाँ पे जब लोग अपनी इबादत में मशगूल होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें जो है। अच्छा, जो अमीर तबका है उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता, उन्होंने तो किसी मॉल में जाना है, शॉपिंग करनी है। लेकिन एक मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं, चाहे वो आम सहाफ़ी हैं, चाहे वो मज़दूर हैं, चाहे वो एक सिपाही है, पुलिस का है, एक आर्मी का सिपाही है, जो मुतवस्सित तबके के, निचले तबके के जो लोग गिराए जाते हैं, सहाफ़ियों की भी उनकी बात कर रहा हूँ। वो नहीं कि जो मराद लेते हैं हर दौर में, जो जिनकी तनख्वाहें खुद जो है वो 50-60 हज़ार तनख्वाहें होती हैं और उनकी जो ठाट होते हैं वो करोड़ों में होते हैं, उन सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा। वो तो एक ये समझे कि फ़िरौन है सहाफ़त के और उनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता था। तो मैं आम सहाफ़ी की बात कर रहा हूँ, कैमरामैन की, रिपोर्टर की, इसीलिए मैं आम वर्कर की बात कर रहा हूँ कि वो वर्कर कि जो डंडे खाता है, कोड़े खाता है, जेलों में जाता है और अपनी पार्टी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, उनके लिए बड़े मसले मसाइल होते हैं क्योंकि उसने अपना जो है आज पार्टी के कल पर कुर्बान कर दिया होता है। तो वो होते हैं पार्टी का असल ज़्यादा। मुझे याद है बानी एमकेएम के दौर में भी जो है वो बड़ी उनको ऐसे कारकुनों को नवाजा जाता था। तो उस कारकुन ने एक शर्त भरी और कहा कि ना भाई वो पार्टी है, ना वो जो है वो लीडरशिप है। लीडर अपना पेट भर, यही कहा किया पेट का कि अपना पेट भर रहे हैं भाई, अपना पेट जब भरा जाएगा तो तुम्हारी तरफ आएंगे। वो बात जो थी एक सवाल थी, एक मेरे ख्याल में सवाल था आज की मौजूदा एमकेएम के। अच्छा, एमकेएम की मैं बात नहीं कर रहा, फिर आप कहेंगे कि बहुत बात घूम करके एमकेएम पे आ जाता है। मैं पीपल्स पार्टी को भी ले जाता हूँ, पीपल्स पार्टी को भी कहता हूँ, पीपल्स पार्टी के वो कारकुन कि जो हकीकी माने में कारकुन है, बरसाती मेंढक नहीं है, पैराशूटर नहीं है, जिनकी कुर्बानी है, वो भी जो है वो बेचारे घरों में कस्बा बरसी के आलम में, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तहरीक इंसाफ के अवाइल में जो शुरू में जो लोग थे, मैं उनके नाम जानता हूँ अच्छे तरीके से, किसी कुर्बानी थी, कराची के लोग थे, उनकी जगह दूसरे लोगों ने लेके दी, वो साइड पर खड़े रह रहे हैं।
तो मेरे ख्याल में ऐसे लोग जो है वो पार्टी का असासा होते हैं। और इस वक्त वो जो मौजूदा ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ चल रही थी, ये मेरे ख्याल में काफ़ी हकीकत के परस नहीं है, बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि बिल्कुल बात सही है कि कई रहनुमा जो है बज़ाहिर तो अपने आप को सफ़ेद पोश कहते हैं कि हम किसी काम में नहीं है और बिल्कुल अपने पार्टी का, लेकिन दर पर्दा उनके बड़े मसाइल होते हैं, उनके अपने कारोबार होते हैं, उनके मामला चल रहे होते हैं। आम कारकुन जो है वो किस रहा होता है। मुझे याद है कि KKF की अपनी खिदमत थी। KKF जहाँ जो है जिस हवाले से लोगों की जो खिदमत करती थी, वहाँ खिदमत खलक फाउंडेशन जो है अपने उन अफराद शहदा को जिनकी कुर्बानी है, जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी, 92 का ऑपरेशन हो, उसमें जो है बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। उनके लिए रहायश की स्कीमें शुरू गई थी, फ्लैट्स बनाए गए थे, लेकिन अब वो मेरे ख्याल में जो है एक मौजूदा सेटअप में मुझे नहीं लग रहा कि वो उनको याद रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो बानी MKM के जो फॉलोअर्स हैं, ये जो वफा परस्त हैं, वो गाए-बगाए हम देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर हम अब इस बेचारों की, क्योंकि एक तो कवरेज पर उनका मसला है, कवरेज हम नहीं कर सकते, मसले-मसाइल हैं। ज़्यादा खुल के ज़्यादा लिखेंगे, बनाएँगे तो हमें जो है वो कह दिया जाएगा, कॉल आ जाएगी कि बस बस बहुत हो गया, आप रुक जाओ। तो मेरे ख्याल में वो उनको शायद पजराई नहीं मिल रही। बहरहाल ये ज़रूर है कि जो बानी MKM अल्ताफ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं, वफा परस्त हैं, वो गाए-बगाए आपको जो है वो कभी किसी शहीद की कब्र पे नज़र आते हैं, कभी कहीं घरों पे जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक उस ज़माने में कि जब मैं बीट करता था और MKM एक बड़ी फ़ाल थी, तो मेरे ख्याल में बड़ा एक मज़बूत नेटवर्क था, ख़ास तौर पे पार्टी के जो शुहदा हैं, उनके हवाले से। और उनको जो है वो बड़ा उनको पज़राई मिलती थी, उनके घरों पे जाया जाता था, उनके बच्चों को नौकरियाँ तक दी जाती थी। एक कोटा होता था, तमाम MP-MLAs को कहा जाता था कि ये शुहदा का कोटा है, इसमें आपने इस कोटे के मुताबिक जो है वो उनको लाइज भी करना है, उनको उनको नौकरियाँ भी देनी है। और बड़ी एक पार्टी के अंदर उनकी इज्जत होती थी, तकरीम होती थी, एहतराम होता था। लेकिन अब वो बातें जो है जैसे-जैसे जो है वो मामला ऊपर-नीचे हुए तो वो ख़त्म होना शुरू हो गए। और मेरे ख्याल में अब वो शायद दौर रहा भी नहीं है, अफ़रा-तफ़री का दौर है। हर बंदा जो है वो बकौल उस कारकुन के कि अपना पेट जो है, अपना पेट के चक्कर में लगा हुआ है। वक़्ती तौर पे फ़ोटो सेशन के लिए कुछ ना कुछ कर दिया जाता है, लेकिन वो चीज़ें हकीकत की जो है बिल्कुल बरअक्स होती हैं। सियासी धारा जो है कराची की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा पलट भी रहा है। और मेरे ख्याल में जो ये मामला जो छोटी-छोटी बातें जन्म ले रही हैं कारकुनों के दिलों में, ये आने वाले दिनों में जो है बहुत बड़े मामला एक बगावत की सूरत में बल्कि आनी क्या आ चुकी हैं। जिस तरीके से अंदरूनी इख्तिलाफात चल रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त जो है वो पार्टी के वो कारकुन की जिनकी कुर्बानियाँ थी, और जिनकी कुर्बानियों की जगह पर जो है वो दूसरे पैराशूटर आ जाते हैं। वही हाल MKM का हो रहा है, जिस तरीके से जो पीपल्स पार्टी में हुआ है कि पीपल्स पार्टी के अंदर 2 तबकात हैं। एक वो कारकुन है कि जिन्होंने MRD की तहरीक में कुर्बानियाँ दी, कोड़े खाए, डंडे खाए। एक वो रहनुमा है को जो डायरेक्ट बिलावल हाउस पहुँचते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करते हैं और पीपल्स पार्टी में शमूलियत करते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वही बंदे जो है कुछ अरसे में जो है वो या तो उन्हें MP का टिकट बनता है, वो सिंध कौंसिल के मेंबर बन जाते हैं, या फिर उन्हें जो है कोई मुशीर बना दिया जाता है, तर्जमान बना दिया जाता है। और वो लोग हकमरानी करते हैं उन कारकुनों के ऊपर कि जिनकी कुर्बानियाँ थी, जो MRD की तहरीक में जिन्होंने जो डंडे खाए, कोड़े खाए, वो अपनी फाइलें लेके उनके पास पहुँच रहे होते हैं। वही हाल इस वक्त जो है MKM का हो चुका है कि MKM के अंदर जो बरसाती मेंढक या पैराशूटर जो उतरे हैं और जिनको उतारा गया है, उनके पीछे जिनके हाथ में जिनके साथ एक स्विच बॉक्स है, उनके पीछे रिमोट कंट्रोल पर किसी का हाथ है, जो एक धारे बन के वो काम कर रहे हैं, उनको उतार दिया गया। पता ही नहीं है उनको कि वो पार्टी की क्या पॉलिसी थी। और जो पार्टी के असल जेन्युइन लोग हैं, वो खड़े रहने हैं, वो साइड पर हैं। अब बेचारे मामला ये कि वही फाइलें लेकर वो जो पहुँच रहे होते हैं और वहाँ पे कर रहे होते हैं। गवर्नर कामरान खान टिसोरी साहब वैसे तो जो है वो हर सेक्टर में जाके जो है वो सैरी कर रहे हैं और बड़ा कारकुनों का दिल जो है बहला भी रहे हैं और बड़ा उन्हें हौसला भी दे रहे हैं। लेकिन अगर जब हम बात नजरियात की करते हैं तो मेरे ख्याल में कामरान खान टिसोरी साहब को माजरत के साथ उनकी अगर सामने कोई थोड़ी सी मेरी जिसारत में कर रहा हूँ, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, ज़ाहिर है गवर्नर सिंध ने मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एक शहरी की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन अगर हम पार्टी सियासत की बात करेंगे तो उनका कोई सियासी तजर्बा इतना पुख्ता नहीं है कि वो पार्टी के हवाले से वो ये कह सके कि वो कारकुनों के दिलों का हाल जानते हैं या कारकुनों के नजरियात जानते हैं। ये चीज़ वो जानता है कि जिसने खुद कुर्बानियाँ दी होती हैं, खुद जेल जाता है, खुद जो है वो पार्टी पर जो सहूलतें आती हैं वो खुद बर्दाश्त करता है, वो कारकुनों को जानता है। कामरान खान टिसोरी माशाल्लाह एक कारोबारी फैमिली के बंदे हैं और शुरू से माशाल्लाह एक टिसोरी फैमिली जो है एक ज्वेलर्स के हवाले से इनका एक नाम है। और कराची में अगर देखा जाए तो 2-3 बड़े ज्वेलर्स हैं, जिसमें से एक टिसोरी ज्वेलर्स जो है उनका एक अपना एक खानदान का जो है थोड़ा इम्तियाज़ है। और फिर वो उसी बुनियाद पे जो है वो मुस्लिम लीग फंक्शन में गए। उनके वालिद साहब की बड़ी खिदमत है, ताजर की मतलब एक ताजर भी बहुत बड़े ज्वेलर्स के हवाले से, और उनकी और भी क्या खिदमत है उनके वालिद साहब की। तो वो तो एक अच्छे
मतलब कहते हैं कि सोने का चमचा जो मुँह में लेके पैदा हुआ हो, उसे एहसास नहीं होता कि एक आम गरीब मदरसा तबके के जो अफ़राद हैं, उसके क्या मसले-मसाइल होंगे। या मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि एक सहाफ़ी जो है लीडर है, जो एंकर है या कोई जो बड़ी पोस्टों पर जो है वो पैराशूटर बन के आते हैं, वो नहीं जानते कि एक आम वर्कर, आम कैमरामैन, आम रिपोर्टर, उसके मसले-मसाइल क्या हैं, किस तरीके से वो बच्चों की फ़ीस देता है, किस तरीके से वो तनख्वाह का इंतज़ार करता है, ये वही जानता है कि जो मिडल क्लास जो सहाफ़ी होता है, जो स्टेप बाय स्टेप बड़े ओहदों पर पहुँचता है, उनमें कुछ लोग अपनी औकात भूल जाते हैं और कुछ जो है वो याद रखते हैं। तो वही लोग जो उनको याद रखते हैं, वो उनका जो है उन्हें ज़माना याद रखता है। यही हाल सियासत का है। तो मेरे ख़्याल में जो ईद करीब है, केकेएफ के हवाले से अगर एमक्यूएम पाकिस्तान अगर कोई शुहदा के लिए काम कर रही है या अपने असीरों के लिए काम कर रही है, मुझे याद है कि जो भी सेंट्रल जेल में लोग जाते थे, तो कहा जाता था कि जी सेंट्रल जेल के अंदर जो एमक्यूएम की बैरक है, वो बड़ी लोग सिफ़ारिशें करवाते थे कि हमें एमक्यूएम की बैरक में भेजा जाए। इसकी वजह ये थी कि एमक्यूएम की बैरक में तमाम सहूलियात होती थी, नाश्ता, खाना और कपड़े, ये वो बड़ा मामलात होते थे। उनके एमपी, एमएलए वहाँ जाके विज़िट करते थे, वो ये समझे कि एक होटल में रह रहे होते थे। लेकिन अब सूरत हाल जो है इसके बरक्स है, अब वो सूरत हाल नहीं है जो पहले वाली थी कि एमक्यूएम की बैरक में है। अब भी सियासी तौर पे उन्हें कुछ न कुछ एक धावा है, वो मतलब वो उनका एक नाम है उस बैरक के अंदर, जैसे पीपल्स पार्टी की बैरक है। लेकिन वो चीज़ नहीं है जो एक दौर में होती थी। तो मेरे ख्याल में ये बुनियादी चीज़ें हैं। एमक्यूएम बेशक इक़्तिदार में काम भी कर रही है, लेकिन ईद करीब है। केकेएफ के जो कुछ कारकुन की जो मैंने आपको एक आवाज़ सुनाई, वो मेरे दिल पे लगी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ कि मैं बार-बार कहता हूँ कि मैं एमक्यूएम का कारकुन नहीं हूँ, लेकिन एमक्यूएम का चूँकि बीट रिपोर्टर रहा हूँ, तो मेरी गहरी नज़र है एमक्यूएम की, और मैं उन कारकुनों को जो अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जिनकी कुर्बानियाँ भी हैं, वो कारकुन, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी ऐसे कारकुन की हिमायत करूँगा जो किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस रहा हो कि जिससे जो है वो कोई दहशतगर्दी या कोई तखरीबकारी। मेरे ख्याल में मैं उन कारकुनों की बात कर रहा हूँ जो बेबुनियाद मुकदमात में आते हैं या जो भी है, उनके खिलाफ मुकदमात कायम होते हैं, उनकी फैमिली जो है वो अब तक जो है उसका शिकार रहती है, परेशान, उनके बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलती, मामलात होते हैं। तो वो मामला जो है बानी एमक्यूएम का दौर हमें जब याद आता है, तो वो एक सुनहरा दौर था। उस दौर में और इस दौर में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे नहीं लग रहा कि इस ईद के मौके पे आया जो है वो अपनी गलतियों का अज़ाला करते हैं। लेकिन अगर आने वाले दिन जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं, कुछ बेहतर होना चाह रहे हैं कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन का जो है दोबारा उन्हें मामलात तय पा जाते हैं और वो अपने दोबारा एक तरीके से सब आ जाते हैं, तो शायद कई लोग यहाँ से जो कारोबारी जो लीडर हैं, वो अपने कारोबार के साथ या पाकिस्तान से हो जाएँगे, दोबारा अपने मुल्कों में फरार हो जाएँगे और फिर जो है क़यादत जो है वो नज़ाती लोगों के पास आएगी और शायद नज़ाती लोग जो हैं यही पार्टी का असल असासा होते हैं। अपने भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ हमज़ावी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।